आज मैं उस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसका नाम सुनते ही लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। चाहे उन्हें ज्योतिष का ज्ञान हो ना हो, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ पढ़ा होता है या सुना होता है, दोस्तों से कुछ सुना होता है। और जब भी अपनी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमेशा ये लगने लगता है कि कहीं मुझ पर शनि का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। आज मैं उसी शनि के बारे में बात करने वाली हूँ, सैटर्न के बारे में बात करने वाली हूँ। लेकिन मैं आपको कोई भी शनि से रिलेटेड कहानी नहीं सुनाने वाली हूँ। जो पुरानी कथाएं चली आ रही हैं शनि को लेकर के, मैं उनके बारे में नहीं बात करना चाहती हूँ। मैं आपको साइंटिफिकली समझाना चाहती हूँ कि सैटर्न प्लैनेट क्या है और उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं और वो कैसे हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पे सारे एलिमेंट्स इम्पैक्ट डालते हैं और सारे प्लैनेट्स इम्पैक्ट डालते हैं। हम लोग ब्रॉडली ये समझते हैं कि सन और मून हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करता है, लेकिन सारे प्लैनेट्स हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके गुण या उसके जो इल इफेक्ट्स हैं कैसे हम उसे ले रहे हैं या उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को हम कैसे अपने अंदर ले रहे हैं और उसी तरीके से हम अपना काम करते हैं, या नेगेटिव इफेक्ट्स को हम कैसे नलिफाई करते हैं। तो आइए समझते हैं कि सैटर्न क्या है। हाय, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, अपने व्यूज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपने कोई क्वेश्चंस, अपने कोई सुझाव, अपने कोई सजेशंस आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी बातें करती रहती हूँ और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझा पाऊँ न्यूमरोलॉजी के बारे में, सारे नंबर्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। तो आइए शुरू करती हूँ आज मैं सैटर्न के बारे में। सैटर्न सन से 6th प्लैनेट है, मतलब कि सन से इसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है। सैटर्न जुपिटर के बाद सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और ये एक गैशियस जाइंट है। गैशियस जाइंट इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैस पाए जाते हैं, जहाँ की जीवन होना, लाइफ होना इम्पॉसिबल है। और जहाँ लाइफ इम्पॉसिबल होती है उससे हम थोड़ा डर जाते हैं, इसीलिए इसे प्लैनेट ऑफ सॉरो, प्लैनेट ऑफ ट्रायल्स भी कहा जाता है। सैटर्न को प्लैनेट ऑफ जजमेंट भी कहते हैं। सैटर्न थोड़ा स्लो प्लैनेट माना जाता है क्योंकि इसे एक रिवॉल्यूशन लेने में, यानी कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में इसे 29.5 ईयर्स लगते हैं। जहां अर्थ को 365 डेज लगते हैं, वहीं सैटर्न को 29.5 ईयर्स लगते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि सैटर्न का हमारे जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो जैसे ही हमारे कोई भी काम धीरे धीरे होना शुरू हो जाए, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगे किसी भी काम को करने में, चाहे हम जितना भी मेहनत करें, जितना भी हार्ड वर्क करें, लेकिन उसका रिजल्ट या तो नहीं आए या फिर बहुत स्लो आए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको किसी इंसान से काम है, आप बार बार उससे मिलने जाते हैं, लेकिन क्या पता वो छुट्टी पे चला जाए, क्या पता वो कभी बीमार हो, आप उससे मिल ही नहीं पाए, आपका काम नहीं हो रहा हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ की आपका डिलेड वर्क होता है। तो वहाँ आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको सैटर्न इल इफेक्ट दे रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, गैस से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, पेट में दर्द हो, हेडेक हो, गैस से रिलेटेड आपको जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, आपको नी पेन हो सकते हैं। क्योंकि सैटर्न एक गैसियस प्लैनेट है तो वो उसी तरीके के आपको इफेक्ट देता है। तो जब भी आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाए तो आप समझिए कि आपको सैटर्न कहीं ना कहीं इल इफेक्ट दे रहा है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपके प्लैनेटरी चार्ट्स देखने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी समझने की। आप अपने आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सा प्लैनेट किस वक्त कैसे इफेक्ट्स दे रहा है, यदि आप उस प्लैनेट को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो जब आपको ऐसा लगता है कि आपके जो संजोए हुए पैसे होते हैं वो धीरे धीरे
धीरे करके निकलने लगते हैं, चाहे वो कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हो जाएँ कि आपके पैसे जल्दी-जल्दी जाने लगें, या फिर कुछ गलत इन्वेस्टमेंट हो जाए जहाँ आपके पैसे ऐसे ही चले जाएँ। ऐसे बहुत सारे तरीके से जहाँ आपके पैसे जाने लगे, वहाँ भी आपको सैटर्न इल इफ़ेक्ट दे रहा है। जब आपके रिश्ते बिगड़ने लगें, आपका कोई भी रिश्ता बहुत ही कॉर्डियल हो, लेकिन अचानक से कुछ मनमुटाव हो जाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जहाँ कि लोग आपको गलत समझने लगें, जहाँ आप अकेला फ़ील करने लगें, आपने अपने दोस्तों को खाने पे बुलाया, आपने अपनी तरफ से पूरी खातिरदारी की, लेकिन वो आपके घर से बाहर निकलते ही आपके बारे में बिचिंग करना शुरू कर दें, आपके बारे में कुछ गलत बोलना शुरू कर दें और उनसे आपका रिश्ता ख़राब हो जाए, तो समझिए कि सैटर्न आपको इल इफ़ेक्ट दे रहा है। जहाँ आपके दोस्त ही आपके अगेंस्ट हो जाएँ, आपके बारे में कुछ गलत अफ़वाह फैला दें, कुछ र्यूमर्स फैला दें, आपके बारे में गलत बातें करने लगें, वहाँ भी समझिए कि आपको सैटर्न इल इफ़ेक्ट्स दे रहा है। जहाँ आपके जो अंडर काम करने वाले हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं या आपके हाउस हेल्प्स हैं, जो आपके लिए सर्विस करते हैं, वहाँ यदि उन्होंने आपके साथ चीटिंग शुरू कर दी, आपके घर में बेईमानी शुरू कर दी, आपका वो कहना नहीं मान रहे हैं, वहाँ भी सैटर्न आपको इल इफ़ेक्ट देता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि खुद ब खुद पता चल जाता है कि सैटर्न आपको इल इफ़ेक्ट दे रहा है, क्योंकि जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो भी आपके अंडर काम करने वाले होते हैं, हाउस हेल्प्स होते हैं, वो सब सैटर्न को बिलॉन्ग करते हैं। तो आपको अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि आपको सैटर्न इल इफ़ेक्ट्स दे रहा है। क्या उपाय करें, क्या रेमेडी करें? ये हमेशा हम लोग सोचते हैं कि क्या किसी ज्योतिष के पास चले जाएँ या क्या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ। लेकिन हमेशा जो भी चीज़ें बिगड़ती हैं, उसको सुधारना आपके अंदर ही है। आप खुद वो काम कर सकते हैं जिससे कि आपकी सिचुएशन में सुधार आ जाए। और उसके अलावा जो थोड़े बहुत जो लक फैक्टर होते हैं, आपका नाम चेंज हो जाना, आपका सिग्नेचर चेंज हो जाना, वो सब तो है ही, लेकिन बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है आपके कर्म का। क्योंकि जो सैटर्न है वो कर्म प्रधान प्लैनेट है, वो कर्म देखता है, वो कर्म चाहता है। तो जैसे ही आपके कर्म अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, सैटर्न आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो कोई भी काम आप ईमानदारी से कीजिए, डिसिप्लिन के साथ कीजिए, हार्ड वर्क के साथ कीजिए, तो आप देखिए कि सैटर्न आपको धीरे-धीरे अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। आप कभी भी फास्ट मनी की तरफ नहीं जाइए। जैसा मैंने आपको कहा कि सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। स्लो मतलब कि जो धीरे-धीरे काम करते हैं, परसेवरेंस के साथ काम करते हैं, बहुत ही ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी काम जल्दी से कर दिया, जहाँ जल्दी का काम होता है वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए जो सैटर्न है वो हमेशा से चाहता है कि एक परफेक्शन के साथ काम हो, एक डिसिप्लिन के साथ काम हो। तो इसीलिए जैसे ही आप एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, हार्ड वर्क फॉलो करते हैं, कभी भी फास्ट मनी की तरफ नहीं जाते। हो सकता है यदि आप फास्ट मनी की तरफ जाएँ, आप बहुत पैसे कमा लें और उस पैसे को आप बहुत दिन तक एंजॉय भी करें, बहुत सालों तक एंजॉय करें, लेकिन कभी ना कभी वो पीरियड आएगा जब वो पैसे आपके पास से दूर चले जाएंगे। रीज़न चाहे जो भी हो, चाहे तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए जहाँ आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए और वो पैसे आपके चले जाएंगे। क्योंकि सैटर्न आपको रियलिटी दिखाता है, आप जितना डिज़र्व करते हैं आपको उतना ही मिलेगा, ये सैटर्न का काम है। इसीलिए इसे प्लैनेट ऑफ जजमेंट कहते हैं। कभी भी ऐसा तो नहीं होता ना कि आप कोई भी यदि कोई केस लेकर जाता है, सही हो या गलत हो, सबको सज़ा मिल जाती है। जो गलत होता है उसे ही सज़ा मिलती है। तो इसीलिए यदि कोई गलती हुई हो तभी आपको उसकी सज़ा मिलेगी। यदि आप ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ काम कर रहे हैं तो आपको सैटर्न इल इफ़ेक्ट्स नहीं देगा। लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी में लोग जल्दी ये मानते नहीं हैं कि मैंने कुछ गलती की है, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, छोटी-छोटी गलतियाँ भी हो जाती हैं हमसे जहाँ कि वो हमें रिज़ल्ट भुगतना पड़ता है। जैसे कि यदि हम कोई स्टूडेंट हो और उसने चीटिंग करके एग्ज़ाम पास कर लिया, उस वक़्त हो सकता है कि वो अपनी क्लास का टॉपर भी हो जाए, लेकिन उसको कभी ना कभी उसका
भुगतान देना ही पड़ेगा। हो सकता है उसे जॉब ना मिले, हो सकता है जॉब मिल भी जाए तो कुछ ऐसा हो जाए कि उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए, वो जॉब से फायर कर दिया जाए। कभी ना कभी उसका खामियाजा तो उसे भुगतना पड़ेगा। उसी तरीके से जो आपके अंडर काम करने वाले हैं, जो आपके हाउस हेल्प्स हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी उनका हक ना मारा जाए। हमेशा वो जितना डिज़र्व करते हैं उन्हें ज़रूर पे कीजिए। उनका जो भी पैसा है, कभी भी ऐसा ना हो कि आपने वो रख लिया हो, उनका पैसा नहीं दिया हो, कभी गुस्से में या कभी किसी भी वजह से वो हो सकता है। लेकिन कभी ऐसा मत कीजिए कि उनका जो हक है वो आप नहीं दें, तो आपको सैटर्न इल इफ़ेक्ट देगा। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बाहर तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत लोगों को खाना खिलाते हैं, लेकिन घर के ही जो हाउस हेल्प्स होते हैं वो भूखे रहते हैं, वो दुखी रहते हैं, तो वहाँ भी आपको सैटर्न इल इफ़ेक्ट्स देगा। जब भी आप कुछ छोटी मोटी शॉपिंग के लिए जाते हैं, यदि आप कुछ सब्ज़ी खरीदने गए या छोटे मोटे जो वेंडर्स होते हैं कुछ ऐसे सामान बेचते हैं, वहाँ आप बार्गेनिंग नहीं करें, क्योंकि जो आप यदि 10-20 रुपए ज़्यादा भी दे देते हैं, वो समझिए कि आपने दान में दिया। वहाँ पे आप उतनी बार्गेनिंग नहीं करें, वो भी सैटर्न को अच्छा लगेगा और सैटर्न आपको उसके गुड रिजल्ट देगा। सैटर्न एक कार्मिक प्लैनेट है, वो कर्म को देखता है। तो यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, नो मैटर कि आप किसी रिलीजन को मानते हैं या नहीं मानते हैं, किसी धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप एक एथियस्ट हैं, आप चाहे जो भी हैं, लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको सैटर्न हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि सपोज़ यदि कोई हैंडीकैप इंसान जा रहा हो और आपने कुछ पूजा पाठ मंदिर मस्जिद जाकर और आपने जो भी आपको लगता है कि मैंने ऊपर वाले के लिए बहुत कुछ कर दिया, वो करके आप लौट रहे हो और एक हैंडीकैप्ड इंसान जा रहा हो, उसे आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया ये सोच के कि कोई और उसकी मदद कर देगा और आप आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई एक ऐसा इंसान जो किसी धर्म को नहीं मानता है, किसी पूजा पाठ इबादत को नहीं मानता है, लेकिन उसने यदि उस हैंडीकैप्ड इंसान की मदद कर दी, तो सैटर्न उससे खुश होता है, क्योंकि वहाँ उसने अपने कर्म को दिखाया, अपने अच्छे कर्म को दिखाया। इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका कर्म, वो अच्छा होना चाहिए। फिर सैटर्न चाहे आपके कुंडली में कैसा भी हो, आपको अच्छे रिजल्ट ही देगा यदि आपका कर्म अच्छा है। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो फियर जनरेट करता है, आपकी रियलिटी आपको दिखाता है। एक ऐसा फियर जहाँ कि हमेशा ये लगा रहता है कि मुझे पैसे आएंगे कि नहीं, मैं अपने घर को संभाल पाऊंगा या नहीं, कल को यदि बीमार पड़ गया तो मेरे पास उतने पैसे होंगे कि नहीं कि मैं इलाज करवा पाऊँ। ऐसी जो रोज़मर्रा के नीड्स हैं उसका एक फियर हमेशा रहता है लोगों को कि मेरी नौकरी बनी रहे, नौकरी ना चली जाए। तो जहाँ ये फियर रहता है वहाँ कोई इंसान होता है कि उस सिचुएशन से हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे ऊपर जाऊं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ इंसान होते हैं जो ये सोचते हैं कि इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकलना है तो मैं कुछ गलत रास्ता अपना लूं। तो जहाँ यदि वो गलत रास्ता अपना लेता है कि मुझे ये रोज़ के जो नीड्स हैं वो पूरे करने के लिए मैं चाहे कुछ ब्राइब ले लूं या कुछ ऐसे गलत काम कर लूं जिससे कि मुझे जल्दी पैसा आ जाए, वहाँ सैटर्न गलत इफेक्ट देगा। और जहाँ ये फियर रहेगा कि मुझे इस सिचुएशन से आगे बढ़ना है, मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है, जहाँ ये मुझे रोज़ के नीड्स की चिंता नहीं हो, मुझे कुछ सोसाइटी के लिए करना है, कुछ अपने लिए करना है, कुछ अपनी फैमिली के लिए करना है, वहीं सैटर्न बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसीलिए स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं कहीं ना कहीं उनको सैटर्न ने इफेक्ट किया ही किया है। तो लेकिन उनका हार्डवर्क, उनका परसिवरेंस, उनका डिटर्मिनेशन, उनका एक गोल अचीव करने की जो एक ज़ील होती है कि मुझे ये करना है, एक एम्बिशन के साथ और एक हार्डवर्क के साथ जो इंसान आगे बढ़ता जाता है, सैटर्न हमेशा उसे सपोर्ट करता है, हमेशा उसे सक्सेस देता है, हमेशा उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सैटर्न राजा को रंक और रंक को राजा भी बना देता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं उनका ध्यान रखिए। इसके अलावा बस एक बात और कहना चाहूँगी कि काले कपड़े कभी भी इम्पोर्टेंट ओकेजन पे मत पहनिए और हमेशा अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अपने बिहेवियर पे ध्यान दीजिए। उसके अलावा सैटर्न से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए डोंट फियर सैटर्न, यू बिकम द फियर।
तो हमेशा इस कोशिश में रहिए कि आप कैसे अपने सिचुएशन से आगे बढ़ें, आप कैसे सक्सेसफुल हों, और आपको सैटर्न हमेशा से हेल्प करेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यूज़फुल लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर कीजिए। यदि आप अपने कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, कोई भी सजेशंस देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और आप ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ।